हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, पिछले एक्सरसाइजेज में हमने देखा कि डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आज हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला का मतलब, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट आपका है XY, ये पॉइंट कोई पॉइंट मान लो A है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1। ठीक है, एक और कोई पॉइंट B है, मान लो यहाँ पे B है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे एक लाइन बन रही है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन बन रही है, इसी लाइन के ऊपर कोई एक और पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे, जो कि मान लो पॉइंट P है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, कोई दो पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। और इन दोनों को मिलाने पे जो लाइन बन रही है, उसी लाइन पे एक पॉइंट P है। ठीक है, और हमको एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये पॉइंट P जो है इन दोनों को डिवाइड करती है, मतलब AB लाइन को डिवाइड करती है टू पार्ट्स में। ठीक है, डिवाइड करती है टू पार्ट्स में इन M1 और M2 रेशियो। मीन्स हो सकता है इन दोनों को ये डिवाइड करती हो 2:1 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। मीन्स ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि M1 और M2 जो क्या है, रेशियो है, जिस रेशियो में ये पॉइंट P इनको डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम पॉइंट P का अगर हमको निकालना है कि इस पॉइंट P का क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1। ठीक है, तो x, y मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो x इजकल टू होता है, x कौन सा है, ये वाला x है। कैसे लिखते हैं इसको, m1 x2, x निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम x1 x2 कंसिडर करेंगे। और कैसे करेंगे, अगर m1 ले रहे हैं तो मुझे क्या लेना है, x2 लेना है। तो m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, कैसे लिया, m1 लिया तो x2 लिया, m2 लिया तो x1 लिया। अब उल्टा भी ले सकते हो, ये इधर ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, अपॉन m1 प्लस m2। तो इस x की वैल्यू ये होती है सेक्शन फार्मूला के हिसाब से। क्या होती है x की वैल्यू, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अगर y हमको निकालना है तो अब सेम चीज़ किस पे लगेगी, y पे लगेगी। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, यानी अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो x ये होगा और y जो है ये होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है वो AB को डिवाइड कर रही है इंटरनली। ये कौन सा डिवीजन है, इंटरनली। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, इफ P डिवाइड्स AB internally into m1 and m2 ratio, then x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 और y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। इसको हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हमने बात किया कि m1 m2 वो कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो ज़रा सा कि m1 और m2 सेम रेशियो हो, मीन्स 1:1 का रेशियो हो, अगर इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर P जो है इन दोनों का क्या हो, मिड पॉइंट हो, P क्या हो, इन दोनों का मिड पॉइंट हो। तो अगर हम
देखेंगे इफ P इज द मिड पॉइंट, अगर P क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो M1 इज टू M2 क्या हो जाता है, ये 1:1 हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो M1 इज टू M2 क्या हो जाता है, 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट है, जो इतना होगा, जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये भी होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो इस टू का मतलब अपॉन होता है, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, तो अगर M1 इज इक्वल टू M2 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं M1 की जगह क्या पुट कर देता हूँ, M2, तो हो जाएगा M2x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की जगह हमें क्या पुट करना है, M2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो अगर हम ऊपर से M2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये x2 प्लस x1 अपॉन ये M1 M2 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 2M2। तो M2 कट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, इसका मतलब कि अगर P मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 बाई 2, और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक इसी तरह से आप निकालोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला लेके इसमें M1 की जगह M2 रख दोगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा, लेकिन y में आएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको ये बोला हो कि P अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, और मिड पॉइंट नहीं है, अगर रेशियो कुछ है, डिफरेंट रेशियो है, M1 M2 इज अ डिफरेंट वैल्यू, देन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, एक तो ये M1 M2 रेशियो में अगर डिवाइड हो तो इंटरनली डिवीजन है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनली मतलब P लाइज ऑन द पॉइंट, बेसिकली P लाइज बिटवीन A एंड B, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और y के लिए ये हो जाएगा, और मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सेक्शन फार्मूला, दो फार्मूला हमें याद रखने हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, अब इनके एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके। तब तक के लिए थैंक यू।